बनाया जाए। अच्छा बनाया जाए। अच्छा कल जहां तक करा दिए थे उसके आगे का क्वेश्चन अंतः केंद्र चल रहा था। दिखाया जाएगा। लिखा है ट्रायंगल पी क्यू आर में ओ अंतः केंद्र है। एक ट्रायंगल बनाया गया। हाँ जी। अच्छा कह रहा है ओ जो है अंतः केंद्र है। ओ जो है अंतः केंद्र है। फिर कहा जा रहा है अगला लाइन में कि एंगल पी जो है 42 है और क्यू ओ आर मांग रहा है। अच्छा अगर ये 42 दिया हुआ है और ये मांग रहा है ये वाला। ठीक है। अच्छा ये आपको मालूम है अंतः केंद्र होगा तो ये बाइसेक्टर होगा। तो आपको मालूम है कि वो जो एंगल दिख रहा है क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर ये क्या होगा तो आप बोलेंगे 90 प्लस। तो एंगल पी का आधा, तो एंगल पी 42 है, 42 का आधा 21, 111 आंसर हो जाएगा 111। अगला क्वेश्चन होगा। ये खत्म हो जाएगा आज अंत तक। अच्छा अगला क्वेश्चन। त्रिभुज की भुजाओं से सम दूरी बिंदु क्या कहलाता है? सम दूरी मतलब इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी। वो स्विच खराब है। बढ़िया है। चार्ज होता है वो में। तो उसमें लगा के टिपते हैं आप लोग? क्या, पहले नहीं चलता था ना? देखिए बच्चा अभी आया है, नींद खुला है अभी, रात भर बतियाने के बाद अभी जैसे नींद खुला है तो आया है। केकरा से बतियाया था? जॉन मिल गया। आजकल लड़का सबका हालत बहुत खराब है, जो मिल गया हाँ, जो मिल गया उसी को कहेगा हाय हम सोच रहे थे बात कर रहे हैं। हिंदी में हम नहीं जानते हैं। आपको उस दिन लिखवाए थे ना अंग्रेजी। हाँ। क्या चाहिए? कॉपी फी वाला अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी रुकिए हम आएंगे उधर। अच्छा सुना जाए। सुना जाए। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो भुजा से इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब ऐसे 90। अच्छा आपको मालूम है कि भुजा से बराबर दूरी पे इन सेंटर ही होता है? नहीं होता है। हम बताए भी थे कि ये जो होता है ना आई, जिसको हम लोग इन सेंटर बोल के आई लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, ये जो होता है भुजा से कितना दूरी पे होता है? बराबर दूरी पे होता है। नहीं बोले थे कि ई भी स्मॉल आर, ई भी स्मॉल आर और ई भी स्मॉल आर। तो बोल रहा है कौन सा होगा? तो इन सेंटर। अब किसी को लगेगा ना कि सर सरकम सेंटर, अरे भाई वो तो पढ़ाई ही नहीं तो उससे सवाल कैसे देंगे? आप पैसों ही इन सेंटर मार सकते थे।
जो पढ़ाई नहीं है उससे सवाल कैसे? क्या आप लिख लिए हैं? नहीं लिखे हैं? आप क्या लिख रहे हैं इसमें? ये वाला बेदाम से अच्छा रहेगा ना, एक आता है कौन सा हल्दीराम की, उसका आता है वो नट्स कह के, उसको खरीद के देखिए। ये लोग तेल यूज अच्छा नहीं करता। जो आदमी इंसान बना रहा है ना, वो सब बेईमानी करके बना रहा है। आप सोचिए, दूध जो है आपको प्योर नहीं मिलने वाला है ग्वाला से, वही दूध सुधा वाला देगा तो लोग लेगा। आप प्योर दूध दे रही हैं, आप लोग बेचती हैं पानी मिला के कि हॉर्लिक्स मिला के? बिना पानी मिला के यहाँ कोई नहीं बेचता है। अगला क्वेश्चन बने। अरे बहुत कम लोग मिलेगा ऐसा, आप भले बोल रही हैं, हमको विश्वास। कौन रोज टंग? मेरी मम्मी जाती थी एक जगह दूध लेने के लिए ना, कि प्योर वाला लेंगे, तो क्या करता है ना कि इतना ना लटका के दूधता था ना, उसको मन नहीं रहता था। मतलब बुलाएगा 4 बजे, दूहेगा 5 बजे। कस्टमर को तंग करके कोई आगे बढ़ा है? आज सुनते थे धुआं कर देता था, आंख में धुआं इसी से कीजिए जाता था पानी। हम इतना जानते हैं ना कि जो आपका कस्टमर है, हम ही आपको तंग करने लगेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तब तो मेरा 2 गो रोटियों नहीं चलेगा जो घर में चल रहा है। फिर 2 गो रोटी के खिलाएगा हमको? अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो, अच्छा, अंतः त्रिज्या बताया गया है कि एरिया ऊपर रहता है और नीचे में पेरीमीटर रहता है कि नहीं रहता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, पेरीमीटर का क्या, इसको हम और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। नहीं नहीं, तो सेमी नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, लिख देगा सेमी पेरीमीटर, तो उसका आधा कर लेंगे ना। अच्छा, हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम आधा कराएंगे तो कोई आपत्ति ना हो। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, ये भी सही है। एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर, तो आप बोलेंगे सॉरी, आर कहाँ है, सॉरी ठीक बोल रहे हैं सब। आर बराबर एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर, तो आर जो है 6 है। अच्छा, कोई कहेगा एरिया तो नहीं दिया है, और आपको मालूम है कि सेमी पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा। तीनों भुजाओं का योग 50 है। तीनों भुजाओं का योग 50 है, तो उसका आधा क्या होगा? 25, तो सेमी पेरीमीटर 25, 25 छक्के 150, तो एरिया कितना हो जाएगा? 150। अगला होगा। बबलू, ज्यादा नया दोस्ती नहीं करना है। जो आपको काम घर वाला सौंपा है, 2 गो काम है आपका, दो ही दोनों करना है। देख रहे हैं नया नया दोस्ती और नया नया ये सब सही है, आपका ध्यान हट सकता है। कि हो गया। 14 नंबर। ये बनाइए। बनाया जाए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। आप लडुआ नहीं दिए हैं, धन्यवाद। ये किस खुशी में?
लड्डू के बदले ये है, सही बोलिए। किसका? नहीं, बर्थडे था कि आज ही जन्म लिया? उस सब पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, वैसे ही सब नारा लगा के आ रहा है। पागल नहीं कह सकते हैं आप उसको। क्या? मक्का? दीजिए। हाँ हाँ, दे दीजिए। हाँ, आप कुछ भी खाने का आइटम दे सकते हैं। ये ओ यस। हाँ, शीशा में मुंह देख के आइएगा तो मिलेगा। अपने शीशा बोलेगा कि तुम्हारा मुंह उस लायक नहीं है कि तू चॉकलेट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को देखा जाए। अच्छा, आप क्वेश्चन के लेवल को ये देख के पहचान गए होंगे कि दिक्कत है। तो हम सिखा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया सिखा देंगे। रेशियो लगेगा इसमें। अच्छा, कह रहा है एओ बटा में ओई बराबर। अच्छा, कोई आपसे ये बोले कि एओ बटा में, इसको ए ले लीजिए पूरा को, इस पूरा को सी ले लीजिए, और इस पूरे को बी। अच्छा, आप देखिए तो एओ बटा में ओई क्या सिखाया गया है? तो बी प्लस सी ना, और बटा में ए, यही सिखाया गया है। अच्छा, आपको बताया गया है। अब बैग मांग रहा है तो दोस्त उसका बैग पहुंचाने जा रहे हैं। खराब इसको कहते हैं आप मौसम, ये तो अच्छा वाला मौसम है। अच्छा, एओ बटा में ओई जो होता है वो होता है अगल बगल का योग बटा में जिस पे गिर रहा हो। और ये दिया हुआ है आपको, फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, 7/5 ये दिया हुआ है ना। उसी तरह अगला, बात बंद करिए, नहीं तो फॉर्मूला आपसे पूछने लगेंगे सब। सीओ बटा में ओडी। अच्छा, सीओ बटा में ओडी, तो सीओ लिए हैं तो अगल बगल का योग ए प्लस बी, आप बटा में सी होगा। और ये दिया हुआ है आपका 4/3। अब रुकेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, रेशियो में हम लोग पढ़ते थे कि यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी, तो यहाँ 7/5 और यहाँ पे 7। तो यहाँ 7 पुर रहा है जोड़ के और वहाँ 12 पुर रहा है, तो दोनों का योग बराबर करने के लिए वहाँ 12 पुर रहा है ना, और यहाँ 7, तो यहाँ 12 से गुना होगा और वहाँ पे 7 से।
अब ध्यान दीजिएगा, बाद में कितनों कहिएगा रिपीट करने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि बात नहीं सुनिएगा, जो सुन रहा है उसको समझ में आ रहा है, वो तो खुद बता रहा है क्या करना है। हम क्या कर रहे हैं कि आपको मालूम होगा यहाँ ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ भी, तो यहाँ पे जोड़ के 7 और 5 12, तो उस 12 से नीचे वाला में गुना, और यहाँ 4 और 3 7 से ऊपर वाला में गुना, इससे योग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है 7 7 से यहाँ पे 49, और यहाँ 7 5 से 35, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 गुना 4 48, और नीचे 36। तो आपको लगा कि समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? अच्छा, दोनों जोड़ के 84 पुर रहा होगा, 84 पुर रहा है ना, मतलब टोटल A प्लस B प्लस C 84 है। अच्छा, अब कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये भी 84 और ये भी 84, A बराबर कितना, तो यहाँ लिख रहे हैं कि ABC, तो A बराबर कितना 35। अच्छा, B बराबर नहीं मालूम, C बराबर 36, और आपको मालूम है कि किसी एक का यूज करके हम B निकाल सकते हैं, मन करे तो, नहीं तो सब सब 84 के बराबर, इन दोनों को जोड़ के 84 से घटा लीजिए। उतना करने से अच्छा रहेगा कि आप यहाँ एक चीज देखिए ना, A और B मिलके 48 है, A और B मिलके 48 है, और यहाँ पे A कितना है 35, तो 48 में से 35 गया 13, तो B बराबर 13, तो यहाँ से B कितना आ जाएगा 13, तो इस 13 को यहाँ रख देंगे, ABC आ गया। गजब का जोरदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर बनाया जाए तो बहुत तेज बनेगा, नहीं तो बनेगा भी नहीं। अब मांग रहा था BO। अच्छा, BO क्या मांग रहा था, पढ़िए, BO बटा में OF, तो BO बटा में OF के लिए आपको अगल बगल जोड़ना होगा, A प्लस सी अब बटा में B, तो A प्लस C कितना होगा, A प्लस C 71, 71 बटा में 13, B 13 है, तो आंसर हो जाएगा 71 बटा में 13, एकदम अच्छा कुछ। अब जो रेशियो नहीं पढ़ा होगा उसको बुझाएगा नहीं कि ABC क्यों बराबर, क्यों बिना बराबर किए वैल्यू नहीं उठता, हम सिखाएं, तो बराबर करके वैल्यू उठाना है। थोड़ा थोड़ा बतियाइए, कोई दिक्कत नहीं, लड़की लोग को थोड़ा बतियाना अलाउ रहेगा जी, संविधान में संशोधन रहेगा, क्योंकि अगर बात तो नहीं करेगी तो कैसे बुझाएगा, कैसे किसका जीवन चल रहा है। देखिए, बोलने बतियाने के लिए इधर पूरा एकदम झुक झुक के बतियाना। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा, पता है जिसको रेशियो ठीक करने आता होगा, आप फार्मूला, अब कोई कहेगा सर वो कैसे लिखे, BO बटा OF, अरे आप पीछे का क्लास देखिए, आपको सारा डाटा लिखाया गया कि BO बटा OF है, अगल बगल का ही होगा, और जिसपे गिर रहा है उसके नीचे वो रहेगा, सारा बात तो बता ही दिए हैं, अब नहीं बन रहा है तो आपकी गलती है। 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इतना तो आप क्लास में ही बतिया लेते, इतना अलाउ रहता है, जैसे लंबा नहीं बात करने को बोलते, मान लीजिए कोई 1 मिनट बतियाना चाहे तुरंत कुछ लिख के ले आएगी नोट्स, उधर से नोट्सो लिखवाने लगा है लेकिन। देखिए, घर से फोन आएगा ना तो कोई ज्यादा नहीं बतियाता, हम जानते हैं, पापा मम्मी भाई बहन कितना बतियाएगा 1 मिनट, खाली काम का बात बोलेगा, अब बाकी का फोन आएगा तो बिना काम के शुरू, कौन ची खाई हो, कौन ची पियो हो, कौन ची का की हो। हाँ, क्या ये ट्रिपलेट है? ना ना। अच्छा, अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो वाला फार्मूला है। अच्छा, याद कीजिएगा ना, तो यहाँ लंब क्रम से, लंब का मतलब हाइट दिया हुआ है, तो उम्मीद है कि क्या 1/r बराबर ना, 1/h1 प्लस 1/h2 आप प्लस 1/h3, आप याद कीजिएगा ना तो ये याद आएगा कि हाँ सर ये वाला बात लिखवाया गया,
एक और बात, जितना डाटा लिखवाया गया है ना एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उधर क्या, इधर क्या आया जी, 1/आर ही ना रह जाएगा। थोड़ा सा लिख ले इसको कि 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20, लौसा क्या आ रहा है नीचे, 180। अच्छा 180 आएगा, और ये ऐसे नहीं करिए, 12 से ये कितना बार में, 15, 18 से 10, 20 से 9, थोड़ा लिखा रहेगा ठीक रहता है। 1/r बराबर 34 में कितना बार में, 2 से कटेगा 17 और नीचे में 90, तो पलटा होगा यहाँ से, तो r बराबर 90 में उलट जाएगा, तो ये हो गया होगा। रटा रहेगा तो ठीक रहेगा। हवा लगा रहे हैं, हमको लगा कुछ इशारा कर रहे हैं आप, है कि आप किसको कब इशारा कर दीजिएगा पता नहीं। अच्छा ऐसे ऐसे चिल्लाना सही तरीका नहीं है। अच्छा वैसे आप जो ये कर रहे हैं बड़ी दिक्कत। नहीं नहीं ठंडा नहीं है, ठंडा वाला ही चीज है। अगला क्वेश्चन मत करिए, वैसे ज्यादा नहीं करना है, अगुता दीजिएगा, बुर्बक बनिएगा आप, हमको क्या करना है। हम नहीं जानते, आप तंग करना नहीं है कभी भी, आप हंसने के लिए कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज है। एक टीचर को तंग करना है और एक हंसना, दोनों अलग है। 16 नंबर। बनाया जाए, बात नहीं, अब बात नहीं, रवि पढ़ा जाए प्लीज, पढ़ा जाए। विनीत आप भी आवाज उतना तेज तेज ज्यादा नहीं निकालना है, एक बार निकाल के चुप हो जाना है। हाँ कुछ नहीं जानते हम, तो जानवे करते हम। अच्छा बनाया जाए ये वाला। नहीं नहीं हमको नहीं, हम इतना हम फेरा में नहीं, आप कितना कष्ट क्यों कर रहे हैं पता नहीं। हाँ आजा सुना जाएगा। नहीं कुछ, हमको लगा कुछ डाटा में कुछ दिख नहीं रहा है क्या सही से। क्वेश्चन तो क्लियर। अच्छा आप सुना जाए। अच्छा यही क्वेश्चन को अगर कोई बनाना चाहे तो आपके पास एक ही फार्मूला है। अब बिना बोले सुना जाए, देखिए अब मनीष वहाँ बात उत वाला माहौल नहीं बनाइए प्लीज, बात वाला माहौल खराब माहौल होता है। अच्छा आपको मालूम है अंतर त्रिज्या जो होता है वो एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर, एरिया, एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर। अच्छा एक और बात, जो लिख रहे हैं थोड़ा सा देखिएगा, तो एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर, और अगर हम यही चीज को बोले कि आर बराबर होता है 2 × एरिया बटा में पेरीमीटर, क्या दोनों सही है। अच्छा ये भी याद रखिए, ये भी दोनों एक के, क्या है ना कि सेमी पेरीमीटर जो होता है ना वो पेरीमीटर का आधा होता है, तो नीचे वाला 2 कहाँ चला गया, ऊपर, तो आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों एक के बतवा है। एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर चाहे 2 × एरिया बटा में पेरीमीटर। तो अगर हम ये वाला लगाएं, ये वाला, तो हम बोलेंगे आर कितना है 3, एरिया कितना है 15, और पेरीमीटर नहीं मालूम है, यही ना है। फिर क्या बोले अच्छा ऊपर का 2 छोड़ दिए। अच्छा 2 × एरिया, और आर बराबर ना 3 बराबर, और बटा में पेरीमीटर, तो 3×5 = 15, 5×2 = 10, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 10। बनाइएगा ना तो इतना अच्छा समझ में आए, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, ये लगाते तो 5 आता, डबल कर लेते हैं, वो भी वही बात। सुना जाएगा। इन सेंटर बस खत्म होने पे, और इन सेंटर के बाद सरकम सेंटर का डिटेल लिखना होगा।
आज ही सब आज। ज़्यादा नहीं बचा है क्वेश्चन, बैठेंगे थोड़ी हम लोग। 17 नंबर। अच्छा ये देखे, ये वही बच्चा बना पाएगा जो फॉर्मूला जो लिखवाया गया उसको डीप से पढ़ा होगा घर जाके। कौन सा साइकिल खरीदे हैं रवि? टूटी हो गया है? हाँ। अच्छा विनीत, ये बना है आपसे रंजन? क्या है आंसर? हाँ, 4√2 आएगा ना, 6 आएगा खाली। हाँ, बिना बनाए बोल रहा है ना ये, नहीं तो बनाता तो इसका गलती बन रहा है। इतना बहाना है कि इसके पास क्या बताया जाए। गलत गलत आंसर दे रहे हैं। नहीं बन रहा है क्योंकि डाटा याद नहीं है, देखिए हम दिखा रहे हैं। ओहो। 10 नंबर ये वाला का ना, 10। अच्छा 10 नहीं, 11 नहीं, 12 होगा। पता नहीं। अच्छा ये देखें, याद है ना ये वाला? थोड़ा सा मेरा बात सुनिए, याद है तो ये सुना जाए। अच्छा सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम उस पे सुना जाए। अगर आप इसको, ये फिगर तो आपको दिखा चुके हैं, घर में आप जाके देखे भी होंगे टेलीग्राम पे। पता नहीं कल का डाटा केवल नहीं गया है क्योंकि हम दौरा दौरी में रह गए हैं, याद नहीं था, पेन ड्राइव छूट गया यहीं। तो आज भेज देंगे, कल का और आज का दोनों कंबाइन करके पेन ड्राइव में सेव है। हम करें ये वाला, अगर आप ध्यान दिए होंगे ना, तो यहाँ ये वाला क्या है, यहाँ इन सेंटर है। और ये वाला क्या है, ऑर्थो सेंटर है। अच्छा अगर ये इन सेंटर है तो ये आर है, ये भी आर है, और अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये भी क्या होगा, आर होगा। गारंटी है इस बात का? अगर ये इन सेंटर है तो अगर हम ई कोना से लेके आए, यहाँ सटा दे, ई कोना से लेके आए यहाँ सटा दे, तो ये एंगल बाई सेक्टर होगा। तो पता है अगर आप पढ़िएगा ना तो यही आर का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप एक बार देखिए, यहाँ या करने से तो नहीं होने वाला है। अरे कहाँ था जी क्वेश्चन? अच्छा उसी में खोल दिए हैं। कितना नंबर था? 17। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक बार और खोल लेंगे इसको। ये देखें। अच्छा आप देखेंगे ना, जो बोलते हैं वो सुनिए। बता रहे हैं एक से एक क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आता है। एक बच्चा 5 सेकंड में बना रहा है और ये कह रहा है बड़ी तकलीफ वाला क्वेश्चन आया था। बस फर्क है फॉर्मूला याद और ना याद में। अच्छा इसी, अब प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। आप देखिए क्या बोला है, कि कह रहा है कि किस पे समकोण है, ए पर समकोण है। इसका मतलब हम थोड़ा सा बनाते हैं, देखिएगा ए पे समकोण है पक्का, ये बी होगा और ये सी होगा। और आपको मालूम है ये 90 है, तो ये दोनों को न्यून कोण होगा, 90 से कम होगा, होगा ना 90 से कम। तो कह रहा है ना, यही चीज बात बोल रहा है कि इसका बाई सेक्टर और इसका बाई सेक्टर कहीं मिला है। यहाँ मिला है, एम पे मिला है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ है, और मांग ये वाला रहा है, मांग रहा है ना ये वाला। इसका मतलब ये है बैक आइए, इसका मतलब आर का वैल्यू दिया है और मांग रहा है √2 आर का। यही ना मतलब होगा कि आर का वैल्यू दिया है और मांग रहा है √2 आर का, यही चीज है ना। तो इसका मतलब हम इस वाले क्वेश्चन में कह सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू है 3√2, ये किसके बदले में है, आर के बदले में है। और हमको जो ए एम चाहिए, ए एम ही ना चाहिए, एम से की दूरी जो ए एम चाहिए, ये क्या होता है, √2 आर होता है। कल बताए थे ये सब, परसों भी सिखाए। तो 3√2 तो 6 नहीं हो जाएगा? तो आंसर क्या हो गया, 6।
तो अगर अच्छे से पढ़िएगा तो हो जाएगा। बैठ रहा है दिमाग में जो बोल रहे हैं। खाली चिड़िया खाना चिड़िया खाना। चिड़िया खाना जाना गलत नहीं है, पर आप ये भी देखिए कि क्लास छोड़ के नहीं जाना चाहिए। 7 हो गया, 8वां, मतलब 18 नंबर। हाँ 18 ही। 18 नंबर। ये जो कर लिया ना, आप समझिए कि जीवन में वो बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये एकदम स्पेशल क्वेश्चन है मेंस का। मतलब मेंस में भी स्पेशल वाला है। बनाइए, इसमें कैसे बनाते हैं। पता है, बनाइएगा तो बनाइए, नहीं तो हम बना के क्लियर कर देंगे। और आप, और आप बनाइएगा तो आपको मजा आएगा सीखने में भी, नहीं हो बना तो सीखने में मजा आएगा। आप जानिए, बनने से ही जरूरी नहीं है कि बनने तो ही होगा। फिर वही बात, एकदम बुर्बक है का बचवा जी। कुछ को जिसे कानवा में बोलती हैं आप। आंसर क्या है, काफी तगड़ा बात। अब ये बता देंगे तो बचेगा फिर क्या। कुछ भी पता नहीं, बनाई बनाई एक लाइन नहीं है, बोल रहे ना कि आंसर 51 होगा। अच्छा बता रहे हैं, आप चिंता नहीं। अच्छा एक और, अब बात को सुना जाए, क्वेश्चन ये सही में अच्छा है, सबसे अच्छा है अभी तक का। आप सुनेंगे तो हम आपको इसको बता पाएंगे कि कैसे बनाया जाए। एक और बात, अंदाजा लगाना है, ऐसे ही कुछ का कुछ बोल देना है। आप जानिए, एक गलती पे 2.5 नंबर कट जाएगा, दो उसका और आधा। आपको लगता है होगा 2 नंबर अगर आप गलत करते हैं ना, तो आपके पास नौकरी होना बहुत असंभव वाला बात है। असंभव है कि नौकरी होगा, क्योंकि 2 नंबर का मतलब हजारों रैंक आगे पीछे हो जाएगा। 2.5 नंबर। और निगेटिव में परसेंटाइल का और प्रॉब्लम आता है। अच्छा, सी, सी का बाई सेक्टर है। क्या ऊपर ही सी ले लें, ताकि ऊपर सी लेंगे ना यहाँ, तो ए बी सी ऐसे ले लेते हैं, ए बी सी, ताकि ना इसका बाई सेक्टर ऐसे सीधा गिरा पाएंगे। ये डी है। ठीक है। अच्छा देखिए, तो जो डाटा भरा गया है ये तो बस इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा तो नहीं दिया हुआ है। एंगल बाई सेक्टर है। अच्छा ये तो फिक्स है कि ये 5/12 है, तो ये 5/12 में होगा। रेशियो होगा तो हम कुछ ना कुछ ले ले रहे हैं। अच्छा पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है देख लीजिएगा। जैसे ये एंगल बाई सेक्टर हो ना ऐसे, तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा, पढ़ाया गया है। तो बात यहाँ है ना कि इतना तो इसका मतलब ये 5/12 में है, तो ये भी 5/12 में होगा। रेशियो है इसीलिए क्या ले लिया गया, के। और ये पूरा कितना दिख रहा है, 17। अच्छा आपको मालूम है इसमें कि अब देखिए, विषम बाहु बोला है तो दिमाग अभी भी काम नहीं करेगा।
अब आपको यहाँ लगाना होगा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, जो किसी भी ट्रायंगल में लगता हो। क्या लगता है कि इन दोनों का अंतर कितना है? पता है 7 है और सब बोल 6 रहा है। तो इसके अंतर से बड़ा होगा तीसरा भुजा और योग से छोटा। योग कितना है? 17 के से छोटा। अच्छा ये क्या सही लिखा गया है? अच्छा ऐसा पढ़े हैं कि दो भुजाओं का अंतर से बड़ा होता है तीसरा वाला और योग से छोटा। रेंज सिखाए हैं ना ट्रायंगल में। अब बात यहाँ आएगा तो अब सोचिएगा सर के क्या रख ले, तो एक बार 1 रख के देखिए तो सही बनेगा। अच्छा 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये तो 17 से छोटा होना चाहिए, ये तो 17 ही होगा, तो के का वैल्यू 1 रखने से। अच्छा एक बात और बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ जो पेरीमीटर होगा, पूरा पेरीमीटर 12 5 17 के प्लस 17, इसका मतलब जो भी होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो 17 का मल्टीपल ना तो ये है और ना तो ये। अच्छा क्यों अच्छा इसका गारंटी है ना कि 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये दोनों में 17 है। तो जो इसका पेरीमीटर होगा, जो इसका पेरीमीटर होगा ये होगा, और वो पक्का 17 का मल्टीपल होगा। तो दो ऑप्शन तो छट गया। तो 51 नहीं तो 68, तो एक रखने से काम नहीं चला। अच्छा थोड़ा सा 2 रखिए तो 17 7 दूनी 14 से ये बड़ा होना चाहिए और 17 दूनी 34 से ये छोटा, यही ना? तो क्या के 2 रखने से बात बन रहा है? तो कहेंगे हाँ। अच्छा 3 रखिए तो नहीं बनेगा। अच्छा 3 रखते के साथ 21 हो जाएगा। 21 से ये क्या होना चाहिए? बड़ा, ये जबकि छोटा, तो 3 पे नहीं बनेगा। पता गारंटी है 2 पे बनेगा। सोच के देखिए, 1 पे बना बात, कहेगा नहीं। क्यों? अगर किसी को नहीं बुझा रहा, देखिए 17 एक कम 17, ये तो 17 से छोटा होना चाहिए, बराबर हो गया। गलत हुआ। 1 रखने से नहीं हुआ, 2 रखने से हो गया। क्यों? क्योंकि 2 रखने से ये 7 दूनी 14 और 17 दूनी 34। क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच का है कि नहीं? तो 2 रखने से हुआ। कोई बोलेगा 3 रखने से, रखिए तो 3 यहाँ 70, तो 21 से ये बड़ा है, तो गलत हो जाएगा के का वैल्यू। तो 3 नहीं रख सकते तो चारों नहीं रख सकते, अब तो और बराबर आएगा। गारंटी है के बराबर क्या होगा? तो यहाँ के का वैल्यू 2 रखिए, तो 17 दूनी, पेरीमीटर ना मांगा है, 17 दूनी 34, 34 और 17 51, आंसर 51। हाँ हाँ आप सही बोली थी, बेकारे पढ़ने आ रही हैं, आपको तो सब मालूम है। आप घर में बैठिए 1000 रुपया बर्बाद करें। अच्छा हर बात में आपको वही बोला जाता है? ओयो नहीं, ओ बोल रहे हैं आप। क्या क्या बोल रही है आपको कान में? सही बोले थे फिर भी हम आपको डांट रहे हैं। अनर्थ हो रहा है दुनिया में। 100 को क्वेश्चन का एगो पेपर दे, रंगिएगा अंदाजा से, पता चलेगा 50 को नहीं आ रहा है। उसके बाद अच्छे से डांटने में बने, दे यहाँ से निकाल के एक पेपर। और उसे नहीं अंदाजा मारना है, बनाइएगा तो ढेर बन जाएगा। अच्छा अंदाजा मार के निगेटिव वाला पेपर में थोड़ी नंबर आता है। कितना नंबर? 19, 19 नंबर। किस दिन आपको क्लास का क्वेश्चन बनने लगा, क्लास में मतलब थोड़ा बनने लगा हल्का फुल्का भी, तो इस दिन समझिए आप आगे हैं। क्योंकि अगर नहीं बन रहा है, मान लीजिए थ्योरम तो दे दिए हैं, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। गंगा नहाने से थोड़े पाप धुल जाता है। बनारस गए थे ना, मेरा किडनी वाला प्रॉब्लम ठीक हो गया था, तो हम चाहते थे कि वहाँ काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसमें जाके मत्था टेके। और मत्था टेकने में हमको लगभग 3 घंटा का समय लगा, जो जीवन में हम पहली बार दिए होंगे। और उसके बाद हम भी सोचे हैं कि अब भगवान पे ज्यादा विश्वास रखना है, डॉक्टर तो जवाब दे दे रहा है।
और वो मंदिर का बहुत खास है। अब मैं योगी जी से पूछिए, वो मंदिर के बारे में बताएंगे। आज वो सीएम है उसी मंदिर के बदौलत। आगे बढ़ा जाए, कुछ तो होता ही नेचुरल पावर, ऐसा थोड़ी है कुछ सृष्टि में होता ही नहीं, ऐसा नहीं। ये हो गया, नहीं तो हमको तो बोला था एम्स वाला डॉक्टर ना कि गए, मतलब वो कैलकुलेशन कर दिया था कितना दिन जीना है। और एक बार तो आज दिल्ली में कहा ट्रांसप्लांट होगा, फिर बोला डायबिटीज है तो ट्रांसप्लांट नहीं होगा, फिर बोला सोडियम ये वो, करते करते अपने न्यूट्रल हो गया, पता नहीं कैसे। सुना जाए, यहाँ दे, अरे शुभ क्या बोले, जो बतवा है वो झूठ बोले। तो इसीलिए अब आजकल देखिएगा, आजकल भक्ति वाला काम ज्यादा करते हैं, हम घर में 2 बार पूजा कर रहे हैं आजकल। यहाँ सुना जाए, अच्छा यहाँ देखा जाए ABCD वाला बात, ABC। अच्छा कह रहा है ना कि AB, AB 12 बोल रहा है ना, AB 12 बोल रहा है, और BC 8 बोला है। ओ ये वाला BC है, और ये वाला 10 ऐसे बोला है। अच्छा पढ़ा जाए, अच्छा देखिएगा हम पढ़ाएंगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि कुछ आपसे भले बना हो चाहे नहीं बना, हम नहीं जानते हैं, पर थ्योरम से बाहर कुछ नहीं होता एग्जाम में। इसीलिए हम गारंटी देते हैं ना कि इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इतना ही थ्योरम है जिससे क्वेश्चन आना है, मतलब फिक्स थ्योरम है, इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा देखिए इसके बाद बोला है कि अंदर में वृत्त बना है सबको छूते हुए, देखिए ऐसे। अच्छा अंदर में ऐसे भुजा को छूते हुए बना है, पढ़ लीजिए वहां पे। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा ना, तो बोल रहा है ए बी पे डी ना, A B पे D, इसका मतलब ये देखिए कलर थोड़ा बदल दे, A B पे D बोल रहा है, ये D है, BC पे E, और इस पे F होगा। अच्छा अब ऐसा कह रहा है, अच्छा उसके बाद पढ़िएगा AD और C की क्या मांग रहा है। अच्छा अच्छा एक बात सुना जाए, और कुछ दिया है। अच्छा एक बात देखिए, तो अगर हम बोले ये X है तो ये भी X होगा, ये Y है तो ये भी Y होगा, और ये Z है तो ये भी Z होगा, कल वाला क्लास में बताए थे। और पहले भी नोट्स लिखवाए हुए हैं कि एक बाहरी बिंदु से जो 2 गो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जो भी होगा ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, कल बात किए हैं इस पे हम लोग। तो ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y, तो आप देखिए सब जोड़िएगा तो 2 2 गो, आप भुजा सब जोड़िए तो आ 30, कितना टाइम लग रहा है जोड़ने में। हम क्या बोले, सब जोड़ेंगे तो सब 2 2 गो हुआ, और सब भुजा जोड़ेंगे तो कितना होगा 30। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आया, 15। आया कि नहीं आया 15। अच्छा एक बात आप बताइए, अगर हमको क्या चाहिए देख लीजिए, AD का मतलब क्या चाहिए x, और क्या चाहिए हमको C की लंबाई के, C मतलब Z। अच्छा इन्हीं का हमको डिफरेंस चाहिए, तो अगर हम x निकाल ले और z निकाल ले, तो देखिए अगर कोई कहे हमको x निकालना है, तो भाई आपको y और z का योग रखना होगा इसमें। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको x निकालना है तो y और z का योग रखना होगा, और y और z मिला के 8 है, कि पूरा 8 था। तो अगर हम यहाँ x प्लस 8 बराबर 15, तो x बराबर 7 आएगा, x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये वाला बात समझ में आया कि x बराबर 7 आ गया। और एक बात और बताइए, अगर हमको z चाहिए, तो आप बोलेंगे सर अगर आपको z चाहिए तो x प्लस वाई रखना होगा, अगर हम ये x प्लस वाई रख दे तो z आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मतलब x प्लस वाई 12, तो अगर हम 12 लिख दे तो 12 प्लस जेड बराबर 15, तो z बराबर 3 ना, तो z बराबर 3, और अंतर मांग रहा था, ये अंतर तो 4 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 7 और 3 का डिफरेंस 4 हो जाएगा। अब कोई देखिए नहीं बनाया होगा तो हम यही कहेंगे कि आपको ऐसा थोड़ी कि कुछ नया थ्योरी है, थ्योरी ऑलरेडी डन है इसमें। ये बहुत सारा क्वेश्चन ऐडअप किए हैं ज्योमेट्री में, आपको पिछला वाला ज्योमेट्री से मिलाइएगा तो दिखेगा कि अरे सर ये भी नया क्वेश्चन था। और अभी तो अगला हफ्ता जो होगा ना, उसमें गजब का मतलब प्लान टाइप का बनाया है कि पूरा नया क्वेश्चन का गजब का प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा 5 दिन, और वो प्रैक्टिस आपको और मजबूत बनाएगा। और इस हफ्ते तक ना फ्राइडे तक ये कर लेंगे। पता है सेट ओट रख लीजिए पैकेट में, ए राहुल सेट अंदर रखिए, सब लटक रहा है उसी में, कौन चीज छूट गया उसमें, कौन सी का क्वेश्चन, सब तो सेट मरवे करता है वो दोनों, ना कहता है ही करता रहता है, कितना क्वेश्चन वो 19 गो।
एगो और बचा हुआ है। अच्छा ये बना दीजिए, तो फिर हम लोग नया तरफ बढ़ जाएंगे कुछ। बनाए, ज़्यादा ठंडा पानी है तो पिया जाए। अच्छा देखा जाए तो, अच्छा अब यही क्वेश्चन, अगर आप दिल से मन लगा के बनाए होंगे ना तो बनेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है कि नहीं बने। आपको कोशिश करने वाला सब बना लेता है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल बना दीजिए एबीसी। जो बोलता है वही किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं, जो बोलता है वही पढ़ते हैं और लिखते हैं। अच्छा कह रहा है ए बी बी सी और एसी को पी क्यू आर पे टच कर रहा है, एक वृत्त बना हुआ है ऐसे। अच्छा एक ऐसे वृत्त बना हुआ है, और आप देखेंगे ना तो ए बी को कहाँ टच किया है, पी पर, और उसके बाद क्या बोला है, बी सी को क्यू पे, और इसको आर पे। क्या इतना तो कर ही सकते थे पढ़ के, आप एक बार देखिए तो कहेंगे हाँ कर सकते थे तो। अच्छा फिर अगला लाइन पढ़ा जाए तो लिखा है ना कि पी बी बीपी 8 पॉइंट, बीपी ये बीपी ये 8 पॉइंट कितना है, 5 दे रहा है, और ये 6 पॉइंट, सी क्यू ये 6.5, और ए आर 4.5, क्या कर रहा है, पेरीमीटर। अच्छा अब आप देखिए खुद से, अच्छा आप खुद से देखा जाए जो बोल रहे हैं, अगर आप देखेंगे ये सारा 8 है तो ये भी सारा 8 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। आप चाहें ना तो जोड़ के डबल भी कर सकते हैं, हम ये सिखा रहे हैं खाली, झूठ मूठ का नहीं, इसे थोड़ा अच्छा नजर आएगा। झूठ का क्या सिखाएंगे, पता है क्या करते हैं, जोड़ के डबल कर देते तो भी आंसर आ जाता। क्योंकि ये जितना सच क्या है, सच यही है ना कि आदमी सोचता है ना कि थोड़ा और निचला लेवल जाके समझाएं कि बच्चा ज्यादा समझे, लेकिन बच्चा तो कुछ और समझ रहा है। अच्छा ये सारा 6 है तो ये क्या होगा, सारा 6, और ये सारा 4 तो ये सारा 4। तो अगर इसमें ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला भुजा मांग लेता केवल, तो 8 और 4 12 और 1 13, तो ये पूरा भुजा 13 हो जाएगा, ये पूरा भुजा 15 हो जाएगा, और ये पूरा भुजा 11। तो ऐसे सीखने पे क्या है ना कि अंदर वाला भी डाटा मांगेगा तो बन जाएगा। तो कह रहा है कि पेरीमीटर बताइए, सबको जोड़िए, 39। हाँ हाँ। अच्छा अब नया थ्योरी शुरू होगा, थोड़ा सा नोट्स लिखना होगा। अच्छा आप देखे होंगे इन सेंटर में नोट्स लिखे थे, तो आज उसी नोट से सब बनाए हैं। तो आज मन लगा के ज़्यादा नहीं है, इन सेंटर तो बहुत था ना नोट्स, इसमें बहुत कम नोट्स है। अच्छा अब लिखा जाए, सरकम सेंटर। अच्छा ये लिखिए तो जो लिखा हुआ है, अच्छा सरकम सेंटर को हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। जो जो लिखा हुआ है सब लिखिए, और छोटा कर दें, इधर खींच दें। आज आप ऐसा कीजिए ना कि पहले यही नोट्स वाला लिख लीजिए, फिर इधर उधर किया जाएगा।
आप चाहें तो कोई एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी में। आप पिक्चर दिखा रहे हैं, पिक्चर तो हम सोच रहे हैं ले जाके दिखाएं आपको, लेकिन यही है कि आप लोग अंधेरा देख के क्या कीजिएगा, कोई ठीक है। सोच रहे हैं फुलवारी वाला में जाएंगे सैटरडे को, उस सूत के देखेंगे पिक्चर, बाल बच्चा ले जाएंगे, खेलत रहेगा। आदि पुरुष नहीं देखेंगे। 11 अगस्त क्या? गदर 2। बचपन में हम गदर खूब देखा करते थे। गदर वाली जो हीरोइन थी ना, वो सांस बहुत अच्छा लेती है, खूब चिल्लाता है कुछ बोले। सांस सांस, ससक 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 ससक। आजा अब बात को सुना जाए। नहीं नहीं बहुत है, नीचे तो नहीं, वो नीचे कुछ नहीं है। अच्छा आप फिगर बनाइए और ये लिख लीजिए। क्या? सेकंड वाला ये क्या? अच्छा वो वाला, ये तो छूट गया है जी। ये अपने से नहीं कर लेते हैं ये सब, हमरे तंग कई ले रहते हैं आप लोग। मैंने डर लगता है कहीं अपने से ना कुछ करे। हो गया। अच्छा अब देखा जाए तो, हाँ। अच्छा अब जो मेन डाटा है उस पे बात किया जाए कि ये है क्या, इसको देख लीजिए। होता क्या है ना कि इसमें बोलता है जो वही करिए। अच्छा लिखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा किसी भी भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि वो परपेंडिकुलर भी हो और भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटता हो। दिमाग में बैठा क्या बोले? हम कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि कोई बोले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लंब समद्विभाजक हिंदी में बोलता है। मतलब वो परपेंडिकुलर भी गिरे भुजा पे और दो बराबर भागों में बांटे। तो देखिए दिक्कत क्या है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ठीक है आप ऐसा तो बोल रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसा बना दिए, थोड़ा सा सुनिए। अच्छा ऐसे सुना जाए, तो एक बात सुना जाए, अगर आपको लगे ऐसा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है इसमें देखिएगा। ठीक है, अगर हम बोले कि यहाँ से ऐसा करते सर, यहीं से परपेंडिकुलर गिरा देते, तो परपेंडिकुलर तो गिर गया पर ये भुजा क्या बराबर भागों में बटा? नहीं बटा। तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर गिरा है केवल परपेंडिकुलर है, भुजा को दो बराबर में भागों में बांट नहीं रहा है। तो इसके लिए ये चीज याद रखिएगा ना कि ये जरूरी नहीं है कि शीर्ष से आए, क्योंकि शीर्ष से आएगा और परपेंडिकुलर और दो बराबर भागों में बांटेगा, ये केवल समबाहु और समद्विबाहु में पॉसिबल है और किसी ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इस पे इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं बीचों बीच होगा ना, तब ना ये और ये बराबर होगा। और परपेंडिकुलर हो तो कहीं ना कहीं ये लाइन ऐसे चला जाएगा और ऐसे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ऊपर से ऐसे नहीं आया, ये लाइन अलग है, देख रहे हैं ये अलग चल जाएगा, देख रहे हैं ये वाला अलग चल जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे बोला जाता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 भी गिरा रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और इसी तरह अगर यहाँ का बात कीजिएगा तो यहाँ भी इसके बीच में होगा और यहाँ पे 90 गिरेगा ऐसे, 90 ऐसे, और ये बराबर भागों में बांटेगा। उसी तरह ये लाइन ऐसे है। उसी तरह यहाँ से भी अगर बात कीजिएगा तो कह सकते हैं आप कि हाँ सर यहाँ भी परपेंडिकुलर गिरेगा और इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। आई सब लाइन जहाँ एक जगह मिलता होगा उसी को क्या कहा जाता है?
वो परी केंद्र, इसका मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब सॉरी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों जिस बिंदु पे मिलता है इसी को परिकेंद्र बोला जाता है। समझ में आया? और परिकेंद्र में ये परिकेंद्र हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये वाला, ये परिकेंद्र हो गया। और याद रखिएगा परिकेंद्र में ना बाहर से क्या खींचा जाता है, सर्किल खींचा जा सकता है। और ये एक और बात याद रखिएगा कि ये सब जो होता है रेडियस का काम करेगा, बड़ा वाला करेगा कि नहीं करेगा। केंद्र मान के अगर सर्किल खींचेगा तो ये रेडियस ही तो है, केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी। तो ये रफ वर्क था, ओरिजिनल वहां है। दिमाग में बैठा क्या क्या बोले तो सुना जाए। अब आपको जो बोले याद रखिएगा, इसी ये वाला को ही कहा कहा जाएगा परिकेंद्र, और इसको किससे शो किया गया है, ओ से। तो ये परिकेंद्र है। और याद क्या रखना है ना कि देखिए अगर कोई आपसे ये बोलता है, जैसे हम पूछ रहे हैं नॉर्मल सा सवाल, जैसे किसी से पूछ सकते हैं, जैसे किससे पूछ लें, लड़का लोग में किससे पूछ लें, ऋषि से, अच्छा किसी से, अरे ऋषि से पूछ लेते हैं। अच्छा छोड़ दीजिए। अच्छा आप विनीत रंजन बताए, विनीत रंजन, अगर आपसे ये बोला जाए अंतः, अंतः केंद्र किसको कहते हैं, आप बताइए तो एक लाइन में, एक लाइन मतलब थोड़ा अंतः केंद्र किसको कहते हैं, बैठे बैठे, हाँ हाँ बनता तो है। पता है ये ऐसे बोलेगा तो कैसे चलेगा, आप समझ एग्जाम वाला से बोलिएगा। अच्छा एक बार सुनिए, और कुछ बोलना है, पता है सही तरीका नहीं है, पता है एकदम गंदा तरीके से बोल रहे हैं आप, बोल तो सही रहे हैं। पता है तरीका क्या होगा, आपको बोलना चाहिए त्रिभुज के कोण बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं, कोण बाइसेक्टर बड़ी जरूरी बात है। आप सोचेंगे अंदर वृत्त, हर क्वेश्चन में नहीं बोलते अंदर वृत्त बना हुआ है, कहता है कोण बाइसेक्टर मिला है। तो याद रखिएगा एक लाइन की, काहे ला हल्ला, ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मेंटल कंडीशन बिगड़ गया है बच्चों का। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं सुना जाए फिर से, त्रिभुज के कोण बाइसेक्टर, मतलब कोण को बराबर भागों में बांटते हुए जो बाइसेक्टर जहां मिलता है उस बिंदु को इन सेंटर बोलते हैं, याद रहा। पता है वो, क्योंकि देखिएगा आपको बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्या आता है, ऐसे आता है एग्जाम में, देखिए कराए भी हैं, कहेगा ना कल भी कराए थे 10 क्वेश्चन ऐसा कि ये इन सेंटर है, कहेगा ना कि यहाँ से ऐसे टच करके ये क्या है। तो अब थोड़ी बोला है कि अंदर में वृत्त है, नहीं बोला है। तो आपको चीजों को समझना होगा, अगर ये इन सेंटर है तो ये क्या होगा, कोण बाई सेक्टर, इसका मतलब ये क्या होगा 90 प्लस एंगल ए का आधा। समझ रहे हैं हम क्या बोले। तो याद रखना है इन सेंटर क्या है, तो त्रिभुज के कोण बाई सेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं। अच्छा उसी तरह अगर ये वाला का बात किया जाए, क्या है सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर क्या है अगर बोला जाए तो कहेंगे सरकम सेंटर वो बिंदु है जहां भुजा लंब, जो भुजा पे लंब पड़ रहा है और दो बराबर, इसको क्या बोलते हैं लंब समद्विभाजक। हिंदी में क्या बोलेगा, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसको क्या बोला जाता है, परिकेंद्र। याद रहेगा, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको परिकेंद्र बोला जाता है। मतलब आप देखिएगा ये लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक है और ये भी लंब, और इस पे मिला है तो इसको क्या बोला जाएगा, परिकेंद्र। तो याद हो जाएगा, यहाँ लिखा भी है कुछ कुछ परिवृत्त के केंद्र के ऊपर, ये तो अजीब लिखा है, ऐसे नहीं हो जाएगा, एक कैट वोट का सब कॉपी है। तो आपको याद रहेगा जो बोले, त्रिभुज के क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेगा उसको परिकेंद्र। बाकी इसमें लिखा हुआ है कुछ कुछ। हाँ दोनों बात सही है आपका। अच्छा ये पूरा लिखे तो, हाँ अभी यही टॉपिक चलेगा कल तक, क्योंकि आज थ्योरी हो जाएगा, कल क्वेश्चन क्या।
पता है, इसको अगर कमजोर ढंग से पढ़िएगा और आप सोचिएगा नौकरी हो जाए, आजकल पूछ लीजिएगा, रेलवे के सेट बना के देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, एडवांस से लेके नंबर सिस्टम तक देता है। आज से सारा सॉल्यूशन शुरू करेंगे शाम में भी। मेरा एक दिन तो गाना बजाना हो गया, दूसरे दिन कंप्यूटर ही खराब था, आज तीसरा दिन। हाँ हाँ, अब सपना में पार्टी देंगे आप लोगों को। देखे थे रवि का अंग्रेजी, देखे थे लिखा था ना कि कैसे सर पार्टी देंगे, अंग्रेजी में बोलना चाहता था कि हाउ सर विल गिव पार्टी, देयर इज सो मेनी बच्चा। अंग्रेजी, मतलब इसका अंग्रेजी सुन के हमको लगा कि ऐसा नहीं, हम दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। हाँ ऐसा ही बोला। अच्छा है। हाँ, ऑनलाइन कोचिंग का असर है। उजाला कोचिंग। आजकल तो देखें छोटा छोटा कोचिंग वाले भी अपना बैग अपना टी शर्ट आजकल देने लगे हैं। हम फेर में रहते हैं कि हमको कोनो बैग दे देता, टी शर्ट दे देता, छाता दे देता। हो गया। अच्छा जल्दी नोट्स लिखा जाए तो समझाएंगे। अच्छा देखिएगा, इसमें जो भी पॉइंट बताया है उसको हम आपको क्लियर कर देंगे आपको। सुना जाए, सुना जाए, लिखा गया। कुछ ज्यादा नहीं दे रहे आप लोग, दोनों लैंग्वेज लिख रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। लड़की लोग को अलाउ है, बताइए। हाँ, पानी दारू कुछ भी मांगे। अच्छा यहाँ पे जो जो बात किया गया है यहाँ पे पहले सुनिए। ये वाला पॉइंट हम आपको पहला वाला में समझा दिए कि जो ओ है उसको बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कहिए फोन रखे। अच्छा सुना जाए। अच्छा ओ जो है सभी तीन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब यहाँ लिखा लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु को बोला जाता है, ये बोले ना अभी रटवाए भी। तो ये तो बाहर बता दिए ये दोनों। अच्छा ये भी बताए हैं कि जो इक्वी डिस्टेंस पे रहता है, याद है पिछला में हम क्या बोले कि ये पॉइंट जो है ना ये वाला भी आर कहलाएगा, ये वाला भी आर, और ये वाला क्यों, क्योंकि ये रेडियस का काम कर रहा है कि नहीं। तो ये बात भी क्लियर हो गया। तो हमको लगता है ये क्लियर हो गया। अच्छा ये वाला बोला है ओ, हाँ ये वाला दुनिया देख लीजिए। अच्छा अगर इसमें देखा जाए तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये कहीं ना कहीं शीर्षों से बराबर दूरी पे है। याद रखिए। अच्छा याद है इन सेंट, देखिए दो तरह का बात होगा, ये वाला में इन सेंटर होता है और ये बाहर वाला में सरकम सेंटर। याद आ रहा है, तो समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ क्या होता है ना कि ये जो इन सेंटर होता है भुजा से बराबर दूरी पे होता है। समझ, जब टाइम हो जा रहा है कट जा रहा है। आगे। अरे समझाएंगे उसको, 5 मिनट अभी है। समझाएंगे 2 मिनट, लिखवाएंगे नया कुछ नहीं, उसी को समझाएंगे। निकल निकल जल्दी जाना है। आज क्या पूछिएगा, आज तो बहुत सारा सवाल होगा आपके पास पूछने के लिए फोन पे।
अच्छा इसी में बता क्या रहे थे देखा जाए। अच्छा इसी में बता ये रहे थे आपको कि ये वाला सिखा दिए, ये वाला सिखा दिए हैं, और बाकी आर कहलाता है, ये रट जाइएगा। आपको यही बता रहे थे यहाँ ना। सुना जाए, पता है बिना हल्ला किए सीख के देखिए, पता है आपको इसका महत्व इसलिए नहीं मालूम ना क्योंकि आप एसएससी के फेर में नहीं रहते हैं। जिस दिन एसएससी का सीजीएल मार लेंगे ना, लगेगा कि देवता ऐसा पढ़ने लगेगा। खाली पता है गलत जगह गलत चीज देने के कारण ऐसा होता है। जैसे नहीं होता है, गलत जगह गलत चीज बेचिएगा थोड़ी बिकेगा आपका। यही चीज अगर जाके अच्छे जगह हम पढ़ाए ना तो गजब का शांति के साथ सुनेगा बच्चा, मतलब गजब के। यहाँ तो सब लगता है सबको कि बेकारे पढ़ा रहे हैं। अच्छा यहाँ आपको बोला गया, अभी सवाल पूछा जाएगा। अच्छा आपको क्या बात बोला गया कि इन सेंटर जो होता है ना, ये इन सेंटर ये भुजा से बराबर दूरी पे होता है। समझ रहे हैं, ये छोटा वाला आर होता है, बराबर दूरी पे परपेंडिकुलर ऐसे से जाता है। तो हम क्या बोले कि भुजा से बराबर दूरी पे होता है क्योंकि आर 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 कहलाता है। लेकिन इसमें आपको बोल रहे हैं कि यहाँ भुजा से बराबर नहीं, शीर्ष से बराबर दूरी पे होता है। ये क्या कहलाता है, आर। इसका मतलब ये है कि इन सेंटर में भुजा से बराबर दूरी पे होता है, पर अगर बात करें सरकम सेंटर में तो वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होता है। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला लाइन भी आपका क्लियर हो गया, ये वाला इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स। अच्छा अब बचा ये वाला, तो इसमें आपको याद कीजिए, याद रखिएगा ना कि जो इन सेंटर होता है, कोई भी त्रिभुज हो, जो इन सेंटर होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। ये वाला नहीं बोल रहे हम, इन सेंटर बोले, आप सुनी नहीं, फिर से बोलते हैं। हम बोले इन सेंटर में, जो इन सेंटर होता है, कोई त्रिभुज हो वो ट्रायंगल के अंदर ही होगा इन सेंटर। और अगर सरकम सेंटर का बात कीजिएगा ना तो ये ना बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और भुजा पे भी हो सकता है। तो हम आपको बताएंगे कौन से ट्रायंगल में कहाँ होगा, पर आज नहीं बताएंगे, ये कल बात किया जाएगा इस पे। तो इतना लिख के क्लियर कर लीजिए।